अभी हम पुराना रामनगर में हैं। पुराना रामनगर बनारस जिला का एक भाग है। आपको मालूम होगा कि देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म यहीं हुआ था। ये लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा है और वो इनकी घर भी है। ये अब घर सरकार ने टेक ओवर कर लिया है और संस्कृति विभाग की तरफ से ये अभी संग्रहालय के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी का यहाँ पे प्रतिमा के साथ साथ अंदर में संग्रहालय है। मैं आपको संग्रहालय में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि उन्होंने जितनी अभी अपने बचपन से अब तक के कितने जो काम किए हैं अंदर फोटो के द्वारा सूचित किया गया है। ये शिलान्यास किया गया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं अंदर लेकर के आपको चलता हूँ और मैं आपको दिखाऊँगा कि जिस तरीके के उनके बचपन से लेकर के ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी, देहावसान हुआ था, वहाँ तक का सफ़र मैं आपको दिखाऊंगा शास्त्री जी का। सबसे पहले मैं एंट्री करता हूँ, संग्रहालय है। मैं संग्रहालय में अंदर आ चुका हूँ और आप देखिए कि यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ये शास्त्री जी विभिन्न मुद्राओं में हैं और उनका फोटो लगा हुआ है। शास्त्री जी का फोटो है और इधर उनका व्यक्तित्व परिचय है। ये परिचय है शास्त्री जी का। अगर और आगे आए तो शास्त्री जी का पिताजी हैं और उनके माता जी हैं। साथ ही साथ शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था वो गांव है। ये गांव मुगलसराय में पड़ता है और अभी हम बनारस में हैं, रामनगर में हैं। और आगे बढ़े तो देखिए शास्त्री जी नेहरू जी के साथ हैं और बगल में राधा कृष्णन जी हैं, ये मोरारजी भाई देसाई हैं और शास्त्री जी हैं, नेहरू जी हैं। इधर चौधरी चरण सिंह, किसानों के सबसे बड़े नेता चरण सिंह जी के साथ शास्त्री जी की तस्वीर है। ये देखिए बायोग्राफी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1964 तक यानी कि उनका देहावसान तक पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और शास्त्री जी की अगर और बात करें तो शास्त्री जी किसानों के सबसे बड़े नेता थे और किसान के लिए उनकी अलग सी पहचान बनी थी। तो आप देख सकते हैं शास्त्री जी यहाँ हल चला रहे हैं। हल चलाते हुए शास्त्री जी की ये तस्वीर है। और शास्त्री जी जब बाढ़ आई थी यहाँ पे तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया था और अपने जब कार्यकर्ताओं को संबोधन करते थे तो इस तरीके की तस्वीर शास्त्री जी की उभर कर सामने आई थी। बच्चों से भी उनका बहुत लगाव था, इसलिए एक तस्वीर बच्चों की भी यहाँ पे लगाई गई है। और आगे देखिएगा, देखिए ये शेड्यूल कास्ट के सबसे बड़े नेता जगजीवन राम जी के साथ शास्त्री जी की एक तस्वीर है। और यहाँ चाय पीते हुए जगजीवन राम जी के साथ इनकी तस्वीर है, जो प्रधानमंत्री आवास पे 1964 में जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय के हैं। शास्त्री जी की होली खेलते हुए तस्वीर है। और इंदिरा गांधी, सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी जी के साथ शास्त्री जी की तस्वीर है। उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तस्वीर है। देखिए उनकी आवासीय कार्यालय है, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय जो था वो ऐसा था उनका, ये आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गंगा पुल पार करके, पहले तो पुल नहीं हुआ करता था, शास्त्री जी गंगा पार करके स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे पढ़ने। उसके बाद उन्होंने गंगा पे पुल बनाई थी और पुल आप यहाँ देख सकते हैं। आप देखिए इलाहाबाद का है, इलाहाबाद का पुल है वो। शास्त्री जी उस शायद रसिया के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये विदेशी राष्ट्रपति, मुझे लगता है कि रसिया के राष्ट्रपति होंगे उस समय, क्योंकि रसिया के साथ शास्त्री जी की अच्छी बॉन्डिंग थी। ये हेलीकॉप्टर से उतरते हुए शास्त्री जी हैं। और इन सबसे बड़ी बात, शास्त्री जी भारतीय सेना प्रमुख राजेंद्र सिंह जी के साथ हैं यहाँ पे। और जब देखिए 1965 का सबसे बड़ा तस्वीर है, जब भारत ने पाकिस्तान पर फतह किया था, भारत लाहौर में घुस गया था, उस समय शास्त्री जी विजय मुद्रा में हैं, टैंक पे खड़े हैं। ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऊपर वाली तस्वीर, जब भारत पाकिस्तान को हरा चुका था उस समय सैन्य प्रमुखों से, सैनिकों से मिलते हुए शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ा ट्वीट है, वो हम आपको दिखा देना चाहता हूँ। लिखा हुआ है कि हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करता है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि करके दिखाना है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। शास्त्री जी ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और हस्ताक्षर के बाद उनकी मौत हो जाती है बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। आज तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ताशकंद से जब भारत अपनी वतन वापसी हुई उसकी तस्वीर है। उसके बाद अपने पत्नी के साथ
पत्नी उनको निहारती हुई मौत के बाद आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखें पत्नी उनकी विजय घाट पे जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल पे वे उनको नमन कर रही हैं। उनका बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी की हरिकृष्ण शास्त्री जी ने उस समय मुखाग्नि की थी, उसका तस्वीर यहाँ है। देखिए किस तरीके से जल सैलाब उभरा था जब शास्त्री जी की मौत हुई थी और विजय घाट पे उनकी शव जा रहा था। अब देखिए यही शव है जब विजय घाट पे जा रहा था, उनके कितने चाहने वाले उनके साथ हैं। एक और क्लिप में आपको दिखाना चाहता हूँ, शास्त्री जी ने कहा था कि मेरी समाज से प्रशासन का मूल विचार यह है कि समाज को एकजुट रखा जाए ताकि वह विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सके, यह शास्त्री जी ने कहा था। मैं शास्त्री जी का घर दिखाता हूँ जो मिट्टी का है। अभी सरकार ने उसको छोड़ दिया है ताकि उसका पुनर्निर्माण नहीं किया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि शास्त्री जी मिट्टी के घर में पैदा हुए थे। तो वो आगे है क्या सर, यहाँ का मैनेजमेंट है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ये क्या है ये बताएं। शास्त्री जी का मीटिंग रूम हुआ करता था जी। कभी शास्त्री जी से मिलने लोग आते थे तो यहीं पर बैठ के बात किया करते थे। अच्छा, ये मीटिंग रूम है। मीटिंग रूम में शास्त्री जी के पिता की तस्वीर और उनकी माता की तस्वीर और साथ साथ उनके वंश वृक्ष को भी दर्शाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के 4 बेटे और 2 पुत्रियां थी जिनको वहाँ दर्शाया गया है। अब हम आपको ले चलते हैं जो सीएम योगी ने उनकी पत्नी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, ये 27 सितंबर 2018 को। वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जय जवान और जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा हुआ करता था, एक तरफ जय जवान एक तरफ जय किसान, उसको दर्शाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये है, मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि शास्त्री जी ने अपनी पहली कार लोन पर ली थी। ये उनकी पहली कार है और एकमात्र कार है, और लोन पर ली थी क्योंकि उनके परिवार वाले, खास करके उनके बेटों के आग्रह पे उन्होंने एक कार लिया था, और वो भी कार लोन पर लिए थे। लेकिन कार लेने के तुरंत बाद, इसको दिखाइए जो लिखा हुआ है, कार लेने के तुरंत बाद उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद की जो बात है वो ट्विस्ट भरा बात है कि बैंक अधिकारियों ने किस्त माफ करने का आग्रह पूजनीय माता श्रीमती ललिता शास्त्री जी से किया, यानी कि उनकी पत्नी से ये बैंक का कर्ज माफ करने के लिए बैंक के अधिकारी ने प्रस्ताव किया कि हम आपके कर्ज को माफ कर देंगे। पर भारत के लाल की ललिता यानी कि उनकी पत्नी सच्ची अर्धांगिनी के रूप में न केवल लौकिक जीवन में उनका ख्याल रखा, वरना पारलौकिक जीवन में भी शास्त्री जी की स्वाभिमान आत्मा पर आंच नहीं आने दी और अपने पारिवारिक पेंशन से कार की किस्तों का भुगतान किया। यानी कि कार का जो किस्त था उसका भुगतान अपनी पेंशन से कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी। अब सर आप जो इधर आएंगे और मेरे को बताएंगे कि ये रूम क्या है, कक्षा संख्या 5 जो मूल आवास लिखा हुआ है, इसके बारे में मेरे को आप क्या बताइए। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का जी माता जी का रूम हुआ करता था। जब मुगल सराय से जब वो पैदा हुए थे मुगल सराय में, जब वो बड़े हुए थे तो बड़े होने के बाद वहीं कुछ दिन तक पढ़ाई किया पास तक। उसके बाद जब वहाँ से लेके आए तो उनकी माता जी ने किसी कमरे में तो छोटा मोटा हुआ था, बाद में कुछ ठीक ठाक हुआ और इसी में उन्होंने उनकी माता जी को पाला पोसा बड़ा किया था। इससे बताया जाता है कि शास्त्री जी के साथ क्योंकि बस कभी पैसा नहीं होता था, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुआ करती थी, तो वो गंगा तट के पास जाते थे और वहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर काशी विद्यापीठ पढ़ने जाते थे जी। और उसके बाद घर आकर के कभी कभी बता रहा हूँ तो वो एक खादी के दुकान पर काम करते थे जी। और वो खादी का दुकान रख के बेचा करते थे गंगा किनारे, और जो भी ऐसे आते थे वो कापी किताबों की फीस लगाते थे जी। यहाँ देखिए लालटेन है, उस समय का लालटेन को रखा गया है, 2 लालटेन रखा गया है देखिए, और बिस्तर रखा गया है, खाट रखा गया है। अच्छे से दिखाइए इस रूम को, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरा के अंदर में भी है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है इस रूम में, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी है। ये उनकी रूम है जहाँ पे इनका बचपन यहाँ बीता था। 16 मई 1928 में लाल बहादुर शास्त्री जी की शादी हो जाती है। अच्छा। और शादी होने के बाद इनके माता जी शादी कर दिया और ऊपर एक कमरा बनवा दिया बेटा बहू के लिए, जो आज हम लोग नए तरीके से बेडरूम भी कहते हैं। अच्छा। चलते हैं ऊपर दिखाते हैं। बिल्कुल, हम शास्त्री जी के कमरे में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं। उनके शादी होने के बाद उनकी माता जी ने उनके लिए बेडरूम बनाया था। देखिए ये मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर उस समय का इनका कमरा हुआ करता था, और यही चारपाई उनकी कमरे की
चारपाई है, ललटेन टांगा हुआ है, एक कुर्सी यहाँ लगी हुई है और इधर बालकनी है, और इधर बालकनी है। उनसे बात कर रहा हूँ। देखिए कितना छोटा गेट है। ये खपड़ा हुआ करता था जी। और ये बाद में गिरा हुआ था, फिर बाद में इसे तरस रखा गया हम लोगों ने कि आने वाले लोग समझे कि शास्त्री जी की सादगी की रहन सहन क्या था। वो सादगी बना करते थे और सादगी में ही जीना पसंद करते थे, क्योंकि उनको अमीरी पसंद नहीं थी, क्योंकि बहुत गरीबी में पले पोसे बड़े हुए थे। इसलिए हमेशा के लिए उनका मकान इसी तरह से रखा हम लोगों ने कि लोग ये अनुभव कर सकें कि शास्त्री जी की रहन सहन क्या थी। खपड़ा है, देखिए खपड़ा का घर है और यही सादगी के साथ इनका जीवन व्यतीत होता था। और एक क्या है सर? ये पूरा बाद में गवर्नमेंट ने इसको निर्माण करा। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने अपने अंदर टेक ओवर किया और सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसका पुनरुद्धार किया और नया घर बना करके म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। म्यूजियम है पूरा, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक कमरा और छूट गया है, मैं चलता हूँ नीचे और वापस मैं नीचे जा रहा हूँ। ये मुझे लगता है किचन है, ये लगता है किचन है। ये रसोई वाले जी की रसोई में ये रसोई हुआ करता था शास्त्री जी का। और ये जो भी पॉट्स आप देख रहे हैं वो सब शास्त्री जी ने इस्तेमाल किया था जी। और इसी तरह से ये रखा गया है। और एक फ़ोटो में दिखा रहा हूँ आपको कि कमेंट्स आते हैं हमारे पास। जी, हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि शास्त्री जी की धर्मपत्नी लता शास्त्री जी एक जब ये मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती थी जी, तो इस पे कोई इस गैस पर खाना किसे पका रहे हैं। कमेंट्स आते हैं तो मैं कमेंट्स को पूरा करता हूँ जी। कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 11/1966 को। जी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी लता शास्त्री की मृत्यु हुई थी 13 अप्रैल 1993 को। और जैसा हम लोग जानते हैं कि 1984 माननीय इंदिरा गांधी जी एक्सपायर की थी, मरी थी। जी जी। और उनके समय से ही गैस उपलब्ध हो गया था, इसलिए शास्त्री जी के धर्मपत्नी लता शास्त्री वो गैस पर खाना पका रहे हैं। जी। और पुराने बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, बहुत पुराने बर्तन हैं। और चूल्हा भी है, जो मिट्टी का भी चूल्हा है। तो और ये क्या सर? ये होता क्या था कि धान जो कूटते थे हम लोग जी। तो वो भी धान गांव का माहौल था, चूँकि गांव था ये पहले जी। तो वो किचन के साथ उसको रखा गया कि धान कूटते हैं लोग। जी। और चूँकि स्पेस कम होने के उसे बड़े होते मूसल, यहाँ के ओखली नीचे वाला ओखली बोलते हैं, ऊपर मूसल बोलते हैं। ये हमारे बनारस हिंदू और ढेकी इसी को बोलते हैं क्या? नहीं इसको हम लोग मूसल और ओखली या मूसल बोलते हैं। ये बनारस का लैंग्वेज है जो कि हम दिखा रहे हैं। ठीक है। और कुछ कमरा बचा सर? ये बचा है एक और कमरा है, कमरा संख्या 3, ललिता शास्त्री कक्ष, यानी कि उनकी पत्नी का एक रूम है। एक रूम के बारे में सर पहले देख जी। ये रूम इसमें पक्का बना है जी कि मेरा मकान गिर गया था जी तो ललिता शास्त्री जी बाबू जी एक्सपायर किए थे जब, तो वहाँ से जब बाबा छोटा था तो धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी यहीं आई थी। और आने के बाद ये पक्का अपने बच्चों के लिए कमरा बनाया जी। कि आप अंदर देख रहे हैं। इसमें जितने सामान रखे हैं वो सब बाबू जी के इस्तेमाल किए हैं और माता जी के इस्तेमाल किए हैं। जी। अब वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती थी जी। तो वो शिव जी की किताबें सामने दिखाई पड़ रहा है आपके भक्त की किताबें, और जो भक्ति संगीत बच रही है उन्हीं के समय के लिए। ठीक है सर। वो किताबों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये किताबें हनुमान चालीसा हैं और तमाम धार्मिक किताबें हैं। ऊपर राम सीता के साथ हनुमान हैं और तमाम धार्मिक किताबें हैं। ऊपर शास्त्री जी का एक तस्वीर है, ओम का एक तस्वीर है, ऊपर राधा कृष्ण का तस्वीर है। और ये तस्वीर दिखाइए अपने पत्नी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी। ये PM हाउस का तस्वीर है। सबसे बड़ी बात कि जब प्रधानमंत्री बने थे शास्त्री जी, उस समय की ये तस्वीर है। और यहाँ फैन है, उसी समय के फैन है क्या है? फैन पंखा भी उसी समय का है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री हो गए। बिल्कुल। अब मैं इस कमरा से बाहर निकल रहा हूँ। और कोई कमरा बचा था? अब सभी कमरा खत्म हो गए हैं। मैं यहाँ से एंड करना चाहता हूँ जय जवान और जय किसान से। जय जवान जय किसान शास्त्री जी का नारा था, स्लोगन था। और उन्होंने जय जवान और जय किसान से इसलिए नहीं बोला था कि किसानों के मनोबल बढ़ाया जाए। उन्होंने किसानों के लिए काम किया था, उन्होंने जवानों के लिए काम किया था। जब 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, उस समय उस बॉर्डर पर जाकर के शास्त्री जी ने
पाकिस्तान में घुसे हुए सैनिकों को, जो भारत के सैनिक थे, उनका मनोबल बढ़ाया था और उनके साथ खड़े होकर टैंक पे फोटो खिंचवाया था और तमाम जो विदेशी प्रतिक्रियाएं थी उसको नेस्तनाबूद किया था और उन्होंने भारत का विजय पटाखा फहराया था। सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं बता देता हूँ कि जय जवान जय किसान उन्होंने कब दिया था, क्यों दिया था। जी। वो जय जवान जय किसान इसलिए नारा दिया था कि हमारे यहाँ आपको याद होगा कि जब लड़ाई छिड़ी थी, पाकिस्तान ने युद्ध किया था, तो 1962 की लड़ाई में चाइना से हुई थी, तो हम लोग बड़े टूट गए थे जी। और हमारे लिए खाने के लिए मोहताज हो गए थे। तो अमेरिका हमारे यहाँ एक गेहूँ बेचता था, जो क्योंकि जानवर नहीं खाते थे, वो मुझे हम लोग को खाना पड़ता था। PL 480 के नाम से गेहूँ था वो। और उसी समय अब जब अमेरिका होता था पाकिस्तान के साथ में, भारत होता था, हम लोग रूस होता था हम लोग के साथ में, तो अमेरिका ने दबाव बना के शास्त्री जी लड़ाई बंद नहीं करोगे आप, तो हम ये गेहूँ बंद कर देंगे जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम गेहूँ बंद कर दो, हमारा देश भूखा मर जाएगा जी, लेकिन आपका देश इस गेहूँ स्वीकार नहीं करेगा जी। तो इन्होंने अपने देशवासियों से बोला कि आप लोग एक वक्त का भोजन छोड़ दो, बंद करो जी, और 6 महीने का मुझे समय दे दो, और 6 महीने में आपके घर में, गली में, चौबारे में, छत के ऊपर जहाँ भी मिट्टी मिले वहाँ गेहूँ उगाओ। और उसके बाद लोगों ने क्या, और एक वक्त का भोजन छोड़ा, और उसके बाद 6 महीना बीत गया, और आज भी इतना ज़्यादा गेहूँ हो जाता है हमारे यहाँ इंडिया में कि हम लोग सप्लाई भी देते हैं। उसके बाद क्रांति आई और हम लोग इतना गेहूँ सप्लाई भी देते हैं, और गेहूँ इसके बाद 26 सड़कों पर फैक्ट्रियाँ में सड़ती रहती हैं, इतने हम लोग गेहूँ के तादाद में। और दुनिया को दिखा भी दिया भारत के किसानों ने, भारत के जवानों ने, कि हम किसी के बल पर नहीं जीते हैं, हम अपने भुजदंडों पर जीते हैं, अपने मनोबल पर जीते हैं। और 1965 के बाद देश ने एक अलग दिशा दिखाई, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे सेना की क्रांति हो, और भारत ने अपने आप को एक स्थापित किया हर एक फील्ड में कि क्या है भारत। और इसमें सबसे बड़ा योगदान बाबूजी यानी कि शास्त्री जी का रहा है। हम इस यात्रा को यहीं विराम करते हैं और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हैं।